जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। पर क्या कभी सोचा है, यही कहानियां जिंदगी बदल भी सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इनमें छिपा है वो जादू जो आपकी सोच को, नजरिए को और हाँ, जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो आपके दिल के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसी कहानी जो आपको जगाएगी आपके अंदर का वो शेर, वो प्रेरणा जो कभी सो गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। ये कहानियां किसी जादूगर की टोपी से नहीं निकलती, ये समेटी हैं जिंदगी के असली अनुभवों को। ये हैं आम लोगों की कहानियां जो बने हैं असाधारण। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असफलताएं हार नहीं, सीढ़ियां हैं। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि कमजोरियां बोझ नहीं, ताकत है। और दोस्तों, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हर जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा होता है और वो लम्हा शायद इसी कहानी में छिपा हो। तो जरूर देखिए हमारी प्रेरणा की पाठशाला, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ आपकी है। ये कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सफर में जहां कहानियां बदलेंगी जिंदगियां। पाठशाला प्रेरणा की हर कहानी जिंदगी बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक इटालियन गांव के सुंदर समुद्र तट पर एक धनी व्यापारी आराम से बैठा था। तभी उसे दूर एक छोटी नाव आती दिखी, जिसमें एक मछुआरे ने ढेर सारी मछलियां पकड़ी थीं। उसकी मेहनत को देखकर व्यापारी को खुशी हुई और उसने जोर से आवाज लगाई, भाई, इतनी सारी मछलियां पकड़ने में तुम्हें कितना समय लगता है? मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े ही समय में हो जाता है। व्यापारी को हैरानी हुई, फिर तुम और ज्यादा समय क्यों नहीं देते मछली पकड़ने में? ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा अच्छा। मछुआरे ने शांति से कहा, ये मछलियां मेरे परिवार को खिलाने, पड़ोसियों को कुछ दे देने के लिए काफी हैं, ज्यादा जरूरत नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, फिर बाकी दिन में तुम क्या करते हो? मछुआरे ने खुशी से जवाब दिया, सुबह मछलियां पकड़ लेता हूं, फिर घर जाता हूं, अपनी पत्नी को प्यार करता हूं, बच्चों के साथ खेलता हूं, दोपहर में थोड़ा सोता हूं, किताबें पढ़ता हूं, शाम को गांव में मिलने जुलने जाता हूं, दोस्तों के साथ शराब पीता हूं, गिटार बजाता हूं, गाता हूं, रात भर नाचता गाता रहता हूं। व्यापारी, जो खुद अपने काम के बंधन में फंसा था, उसे एक सुझाव दिया, मैं तो बिजनेस का प्रोफेसर हूं, व्यापारी बनाने में जरूर मदद करूंगा। अब तुम ज्यादा समय मछलियां पकड़ो, बचा हुआ पैसा इकट्ठा करो, फिर एक बड़ी नाव खरीदो, फिर और ज्यादा नावें, फिर मछली का कारोबार खोलो, पैकेजिंग और बिक्री का पूरा सिस्टम बनाओ, शहर में आकर बड़ी कंपनी चलाओ। मछुआरे ने सब ध्यान से सुना और पूछा, फिर उसके बाद? व्यापारी हंसते हुए बोला, फिर तो बड़े राजा की तरह जियोगे, खूब अमीर बनोगे। मछुआरे ने फिर पूछा, फिर उसके बाद? व्यापारी ने जरा सोचकर कहा, फिर रिटायर हो जाओगे, समुद्र किनारे किसी घर में रहोगे, सुबह उठकर मछली पकड़ने निकलोगे, फिर घर आकर बच्चों के साथ खेलोगे, पत्नी को प्यार करोगे, दोपहर में थोड़ा सोओगे और शाम को गांव में दोस्तों के साथ शराब पियोगे, गिटार बजाओगे और सारी रात नाचोगे। मछुआरे की आंखें खुल गईं। उसने हंसते हुए कहा, पर यही तो मैं अभी कर रहा हूं। बिजनेसमैन अवाक रह गया। उसे समझ आया कि दौलत का पीछा करते हुए उसने जिंदगी का असली सुख भूल दिया था। मछुआरे की जिंदगी सादगी में, परिवार और दोस्तों के साथ छोटी छोटी खुशियों में सराबोर थी। उसे ये एहसास हुआ कि असली खुशियां ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि जिंदगी के छोटे पलों को खुलकर जीने में है। तो याद रखिए, लालच की चट्टान पर चढ़ते हुए जिंदगी की नदियों का बहता पानी नजरअंदाज न करें। जरूरत से ज्यादा दौड़ने से अच्छा है थोड़ा रुकें, आसपास देखें, सादगी में छिपी खुशियों को महसूस करें और यही सच्चे सुख का पाठ सीखें। उस दिन व्यापारी की आंखें खुल गईं। वो मछुआरे की सरल जिंदगी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शहर छोड़ने का फैसला किया।
उसने अपना बड़ा घर बेच दिया, एक छोटा सा कॉटेज लेकर उसी गांव में बस गया। अब वह सुबह में मछुआरे के साथ नाव पर जाता, दोपहर में किताबें पढ़ता, शाम को गांव के लोगों के साथ हंसता गाता। उसने गिटार बजाना भी सीखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर वो तनाव की लकीरें मिटने लगीं, जिन्हें सालों की मेहनत ने खींच दी थीं। एक दिन बूढ़ा मछुआरा बीमार पड़ गया। व्यापारी दिन रात उसकी सेवा में लगा रहा। एक शाम को बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुम धन दौलत के पीछे भागते हुए खुशियां भूल गए थे, लेकिन तुमने सही समय पर रास्ता बदला। जिंदगी में ज्यादा चीजें पाने से सुख नहीं मिलता, बल्कि जो है उनका भरपूर आनंद लेना ही असली खुशी है। व्यापारी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे जैसा गुरु मिलना मेरा सौभाग्य था। तुम्हारी सीख मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मछुआरा गुजर गया। गांव वाले शोक में थे, लेकिन व्यापारी जानता था कि उसे जीवन जीने का सही तरीका समझने का तोहफा मिला है। उसने मछुआरे की नाव को संभाला और गांव के बच्चों को मछली पकड़ना सिखाया। शाम को वो जोर से गाता बजाता लोगों को जिंदगी के छोटे पलों का लुत्फ उठाने की सीख देता। वह शहर का बड़ा व्यापारी जरूर नहीं रहा, लेकिन वो गांव का सबसे खुशहाल शख्स बन गया था। उसकी कहानी उन सब के लिए एक सबक बन गई जो दौलत के चक्कर में खो जाते हैं। उसने ये सिद्ध कर दिया कि असली खुशियां सादगी में, परिवार और दोस्तों के साथ और जिंदगी के हर छोटे पल को मुस्कुराकर जीने में ही छिपी है। तो याद रखिए, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक छोटे गांवों के सुकून भरे जिंदगी में ही मिलते हैं। वहां सुबह का सूरज, लहरों की आवाज, बच्चों की हंसी और साथ चलने वाले हाथ ही काफी होते हैं एक खुशहाल जिंदगी बनाने के लिए। वर्षों बीत गए, छोटे से गांव ने व्यापारी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। वह अब शहर की चकाचौंध से कोसों दूर समुद्र के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुशहाल था। मछली पकड़ने, किताबें पढ़ने, गिटार बजाने के साथ ही उसने एक नया शौक खोजा था, कहानियां लिखना। वह गांव के लोगों की जिंदगियों से प्रेरित होकर छोटी छोटी कहानियां लिखता, जिनमें जिंदगी के सरल सच छिपे होते थे। वो कहानियां गांव के चौपाल में सुनाता, जहां हल्की हवा के साथ कहानियां हवा में घुल जाती, हर किसी के दिल को छू लेती। एक दिन पास के शहर का एक प्रसिद्ध प्रकाशक गांव आया। उसने व्यापारी की कहानियां सुनी और उसमें एक अनोखी खूबसूरती देखी। उसने व्यापारी को शहर आने और अपनी कहानियों को छपवाने का प्रस्ताव दिया। व्यापारी चौंक गया। उसकी कहानियां तो सिर्फ गांव तक ही सीमित थीं। शहर की चकाचौंध में क्या ये कामयाब होंगी? मगर प्रकाशक की आंखों में विश्वास देखकर उसने हामी भर दी। शहर जाकर उसने अपनी कहानियों को एक किताब में समेटा। किताब प्रकाशित हुई और जैसे ही लोगों ने पढ़ी, वह टहलका मच गया। उसकी सरल सच्ची कहानियां हर किसी के दिल को छूती, शहरी जिंदगी की दौड़ में थके हुए लोगों को सुकून देती। व्यापारी रातों रात मशहूर हो गया। उसे देश विदेश से बोलने के निमंत्रण मिलने लगे, मगर उसके लिए सफलता का मतलब शहर की चकाचौंध में खो जाना नहीं था। वो सिर्फ कुछ दिन शहर जाता, अपनी कहानियां सुनाता और फिर अपनी छोटी सी झोपड़ी, अपने गांव की शांति में लौट आता। उसकी किताबों ने लाखों लोगों को जिंदगी का असली मतलब समझाया। उसने ये बताया कि खुशी रुपयों पैसों में नहीं, बल्कि छोटे पलों में छिपी होती है, प्रकृति की खूबसूरती में, परिवार के प्यार में और हर पल को मुस्कुराकर जीने में। वह शहर का मशहूर लेखक जरूर बन गया था, लेकिन वो गांव का वही खुशहाल कहानीकार व्यापारी था। उसने दुनिया को बदलने का सपना नहीं देखा, लेकिन अपनी कहानियों के जरिए लाखों लोगों के दिलों में छोटी छोटी खुशियों के दीप जला दिए। उसकी कहानी ये बताती है कि जिंदगी को कभी बड़े सपनों के पीछे मत दौड़ाओ, छोटे पलों का स्वाद लो, जो है उसमें खुश रहो और अपनी आवाज में कहानियां सुनाओ। यही असली खुशी और सफलता का रास्ता है। और इस तरह गांव के किनारे सरसराती हवा के साथ उसकी कहानियों का सफर अनवरत चलता रहा। वर्षों बीतते गए और व्यापारी लेखक की कहानियों की सुगंध पूरे देश में फैल गई। उनकी किताबों का अनुवाद हुआ, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया गया। उनके शब्दों ने लाखों लोगों की जिंदगी छू ली। पर शहर की चकाचौंध उनका लालच नहीं बनी। उनकी सफलता की नापतौल पैसे या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि आंखों में मिलती चमक, मिलते हुए प्यार और बदलते हुए जीवन से होती थी। एक दिन उन्हें एक खास निमंत्रण मिला।
एक दूरस्थ पहाड़ी गांव जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अभाव भी उतना ही जबरदस्त था। गांव के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि उनकी कहानियां उनके बच्चों के जीवन में उम्मीद का दीप जलाएं। व्यापारी कुछ दिन तो हिचकिचाए, लेकिन गांव के बच्चों की लालसा भरी आंखें देखकर उन्होंने हामी भर दी। वह उस पहाड़ी गांव पहुंचे जहां कच्ची झोपड़ियों के बीच बच्चों की हंसी ही सबसे बड़ा खजाना थी। वह रात को चट्टानों के नीचे खुले आसमान के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते। उनके शब्द तारों की चमक के साथ चमकते, पहाड़ों की गूंज के साथ गूंजते। बच्चों की आंखों में कहानियां जिंदा हो उठती, उनकी कल्पना के पंख फैलते। उन्होंने बच्चों को न सिर्फ कहानियां सुनाई, बल्कि उनसे कहानी कहना भी सीखा। उन्होंने उनकी जिंदगी के छोटे छोटे अनुभवों को सुना, उन्हें शब्दों का जामा पहनाया और उन्हें किताबों में समेटा। कुछ सालों बाद एक नई किताब प्रकाशित हुई, पहाड़ों की कहानियां। ये किताब उन बच्चों की जिंदगी के टुकड़ों से बनी थी, उनकी हंसी, उनके सपनों, उनके जज्बातों से। यह किताब और ज्यादा लोकप्रिय हुई। शहरों में बैठे लोग पहाड़ों की जिंदगी को पढ़ते, उनकी सादगी में छिपी खुशियों को समझते। और फिर धीरे धीरे कुछ लोग शहरों से निकलकर उन पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे। व्यापारी ने उन लोगों को रास्ते दिखाए, उन्हें गांव में रहने, बच्चों को पढ़ाने, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का रास्ता दिखाया। यही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था। शहरों की चकाचौंध से दूर, पहाड़ों की छाया में खुशियों का ये नया सिलसिला। उसकी कहानी अब सिर्फ एक लेखक की नहीं थी, बल्कि एक पूरे गांव की थी। ये कहानी ये बताती थी कि जिंदगी को बड़े सपनों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे कामों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कहानियां सुनाई जा सकती हैं, जिंदगी बदली जा सकती है। और इस तरह गांव के किनारे से पहाड़ों की चोटियों तक व्यापारी की कहानियों का सफर, खुशियों का सफर अनंत तक चलता रहा। इस धूप खिली कहानी का अंत पहाड़ों की चोटियों पर होता है, जहां व्यापारी की कहानियों ने खुशियों की एक घाटी बना दी है। इस सफर से हमने न सिर्फ एक मछुआरे से लेखक बने शख्स की जिंदगी देखी, बल्कि जिंदगी के कई अहम सबक भी सीखे। पहला सबक यह है कि खुशी ज्यादा दौड़ने में नहीं, जीने के लय को समझने में है। मछुआरे की सादगी में उतनी ही खुशी थी जितनी व्यापारी को लेखक बनने में मिली। ये समझाता है कि जिंदगी को बड़े सपनों के जाल में फंसाने से अच्छा है हर पल का स्वाद लेना, छोटे छोटे लम्हों में खुशी ढूंढना। व्यापारी से कहानीकार बने शख्स ने मछुआरे से सबक लिया, फिर गांव के बच्चों को कहानी सिखाई, पहाड़ों की जिंदगी को किताबों में समेटा। ये बताता है कि खुशियों को बांटने से ही वो और बढ़ती हैं। दूसरों की जिंदगी में उम्मीद जगाकर, उनकी कहानियां सुनाकर ही हम खुद पूरी तरह खिलते हैं। जिंदगी का असली नक्शा शहरों की चकाचौंध में नहीं, बल्कि छोटे गांवों की शांति में मिलता है। पहाड़ों पर जाकर सिर्फ व्यापारी ने जिंदगी नहीं बदली, बल्कि शहरों से आए लोगों को भी प्रकृति की गोद में सच्ची खुशियां दिखाईं। ये समझाता है कि जरूरी नहीं हम दुनिया बदलें, जरूरी है खुद को बदलें, अपने आसपास खुशी के बीज बोएं। यही सफलता का असली स्वाद है। तो याद रखिए, जिंदगी एक बड़ा समुद्र है जिसमें मछली पकड़ने की जरूरत नहीं, बस लहरों के साथ बहना है। शहरों की उलझनों में मत खोइए, छोटे गांवों की सादगी को महसूस करिए, दूसरों के लिए कहानियां बनिए। जरूरी नहीं वो छपें, जरूरी है वो सुनी जाएं और दिलों को छू लें। यही खुशी का रास्ता है, यही सफलता का असली मतलब है। तो मुस्कुराइए, कहानियां सुनाइए, खुशियां बांटिए। यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो दोस्तों हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।